नमस्कार भाइयों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप सबका स्वागत के अलावा अगर मैं बात करूं तो पीछे रोज़ों के दिन चल रहे हैं और पीछे अपना देखिए मस्जिद दिखाई दे रही है और रोज़ा अफ्तारी हो रही है। तो ये जो सायरन बज रहा है इस बात का सायरन है कि इस समय आप अपना रोज़ा खोलें। रोज़ा अफ्तारी का समय भाई जी, इस समय दिन भर जो भूखे प्यासे रहते हैं लोग, पानी तक नहीं पीना होता है, इस समय रोज़ा अफ्तारी का समय है तो रोज़ा खोलना है। और कुछ जानकारी मैं देता हूँ आपको, कुछ बात करते हैं अपने जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में। चलिए बताता हूँ। तो भाइयों कुछ बताने से पहले एक बार नैनीताल में जो 4 पहाड़ी हैं उनका नज़ारा करा देता हूँ। आज बाहर निकलना हो नहीं पा रहा भाई, गैस तेल का जो कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है तो ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा, ना तेल और ना गैस। चलिए एक बार नज़ारा दिखाते हैं पीछे आपको। ये अपना पीछे टिफिन टॉप का पहाड़, पीछे जो लाइटिंग देख रहे हैं ये अपना पीछे रह गया नैना देवी का मंदिर। भगवान आप सबको बनाए रखे। उसके साथ थोड़ा इस तरफ देखेंगे तो तरीताल का एरिया, और फिर थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो अपना ये लड़िया कांटा का एरिया। चलिए बात करते हैं कुछ उन विषय पे जो आने वाले समय में शायद भगवान ना करे आप पे भारी पड़े या मुझ पे भारी पड़े। उनमें से कुछ विषय हैं भाई अपने। पहला विषय, अभी तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, अभी तो मिल रहा है, लेकिन आज मैं गया था वैसे सिलेंडर लेने नैनीताल से। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं नैनीताल से बिलोंग करता हूँ, तो नैनीताल की जो स्थिति मैं वो बता रहा हूँ कि आज मैं सिलेंडर के लिए गया था। तकरीबन 1 से 1.5 के बीच गया था मैं वहाँ पे सिलेंडर के लिए। तो आज तो सिलेंडर नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल वो सिलेंडर देंगे मेरे को। चलिए कल जाएंगे सिलेंडर के लिए भी, फिर कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे कल मिल जाए। घरेलू सिलेंडर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा अभी सुनने में आ रहा है कि रेस्टोरेंट में जो बड़े वाले जो सिलेंडर होते हैं वो तो नहीं मिल रहे हैं इस समय। अब ये तो रेस्टोरेंट की बात रहेगी, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता कि भाई स्थिति के हिसाब से दिक्कत हो ही रही है। मैं देखिए मोह नहीं लगा रहा उस बात पे कि परिस्थिति क्या है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात आगे चलते रहे, अमेरिका और अपना जो ईरान का युद्ध अगर ऐसे चलता रहा भाई साहब, तो जो स्थिति पैदा होगी वो बहुत भयावह स्थिति रहेगी। तो संभलना तो पड़ेगा भाई, आपको भी संभलना पड़ेगा, मेरे को भी संभलना पड़ेगा। मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एक संभलने की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब तेल का भी इस्तेमाल इस हिसाब से करें कि एक की जगह आप 4 दिन चल सकें, और गैस का इस्तेमाल भी इस हिसाब से करें कि एक की जगह 15 दिन चल सके। क्या है कि कुछ लोग गर्म पानी गैस में ही, जिनके पास गीज़र की व्यवस्था नहीं है, वो अपना गैस में ही गर्म पानी करते हैं। अब जंगल जाने के लिए तो गवर्नमेंट ने जो है इसमें प्रतिबंध लगा रखा है कि भाई आप जंगल जाके लकड़ी नहीं ला सकते, तो भाई पालन करते हैं उनके आदेश का। लेकिन अगर आगे स्थिति ऐसी बनती है तो फिर हालात तो ख़राब होंगे ना, और अगर हालात ख़राब होंगे भाई तो फिर हालात से तो निपटना पड़ेगा। तो आप सब मल के चलें थोड़ा। अभी युद्ध के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, भाई इतना ही बता सकता हूँ कि भाई अभी तक तो दोनों तरफ से फाइट चली रही है दोनों देशों की। चलिए आगे जो भी हालात होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि भैया तेल का भी इस्तेमाल इस हिसाब से करें कि आपको परेशानी ना हो, गैस का भी इस्तेमाल इस हिसाब से करें कि आपको परेशानी ना हो। 2 से 3 दिन की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। आप अपने पास स्टोर करके रखेंगे उस चीज़ को, तभी आगे जाके थोड़ा हालात सुधरेंगे ना, आपके भी, हमारे भी और देश के भी। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, वो अपना जोर लगा रही है भाई, लेकिन आपको भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा। नमस्कार जी आपको भी अपना थोड़ा साथ देना पड़ेगा, तभी जाके आगे हालात हमारे सुधरेंगे और सारी व्यवस्थाएं हमारी दोबारा सुचारू हो पाएंगी ना। अब पता चल रहा है यार, हमने देश की तरफ ध्यान तो दिया नहीं ना, अपने सब अपने मौज मस्ती में लगे पड़े हैं और कुछ ऐसा कर नहीं रहे कि जिससे देश की व्यवस्था में हम अपना सहयोग दे सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि भैया अपना सहयोग देंगे इसमें, और आप अपना सहयोग ऐसे दे सकते हैं कि हर चीज़ का इस्तेमाल इस हिसाब से करें कि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। चलिए आगे कुछ और बात करेंगे थोड़ी देर बाद, और फिर कुछ और नई जानकारी देंगे आपको नैनीताल के बारे में। तब तक भैया थोड़ा संभल के चलेंगे, इस हिसाब से चलेंगे कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बाकी एक बार नैनीताल का और नज़ारा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वैसे ये शाम का समय है तो ये शाम का नज़ारा अपना नैनीताल का। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा चेहरा भी, और उससे ज़्यादा अपना नैनीताल का जो पहाड़ी है पीछे वो। ये देखिए, चलिए कुछ और नई जानकारियाँ मैं दूंगा आपको। क्या करूँगा, कहाँ से खोद के लाऊंगा, वो मेरा काम है, मैं दूंगा आपको। मेरे से पहले भी कुछ आए हैं जिन्होंने खोद खाद के निकाल के आपको दिया, पर मैं उनसे ज़्यादा खोदूँगा और जानकारी निकाल के आपको दूंगा। तब तक अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे को देंगे और मेरे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा अपने पास रखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। यार नैनीताल की जो ठंडी हवा है ना भाई, आँख से पानी निकाल दे रही। माफ़ी चाहता हूँ, देखो आँख से पानी आ रहा है। चलिए अपना सपोर्ट देंगे, ठीक है ना। आप निराश हों और ना मुझे निराश करें। मेरी तरफ से नई जानकारी और आपकी तरफ से नया सब्सक्राइब ये मुझे मिलना चाहिए। चलिए फिर आगे और कुछ नए उद्देश्य पर बात करेंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद। माफ़ी चाहता हूँ भाई, एक अध्याय और जोड़ रहा है उसमें। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी घर आई थी, बहुत अच्छा लगा। साथ में मेरा नाती भी आया हुआ था, प्रांजू। 2-3 दिन बहुत उधम मचाए भाई उसने घर में। याद आ रही है उसकी अभी भी, जो उधम मचाता है ना भाई, बहुत। बोला हमने भी तो मचाया होगा, पर वो जो प्रोडक्ट है ना अलग है कुछ। खैर थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि अपने घर चले गया, लेकिन अब बेटी की शादी की हुई है, उसको विदा किया है तो भाई उसने तो अपना घर जाना ही है। और हमने तो फिर अपना समय ले प्रांजू। क्या हाल है? ये कौन है? कौन है प्रांजू? कौन है ये कौन है? अरे ये तो प्रांजू है, हमारा नाती प्रांजू है ना। अरे आत्मा, तो भाई वो चलते चलते मैंने विदा तो आपसे ली है, लेकिन एक बार सोचा कि सामने अपना नैनी देवी का मंदिर दिख रहा है तो भाई माँ के दर्शन के बिना कैसे रह सकते हैं, तो आपको दर्शन करवा दे रहा हूँ भाई। साथ में समय शायद लगभग 7-7:15 का हो गया है, तो इस तरफ अपना ये चेन्नई पिक का पहाड़ ये दिखा दूँ मैं आपको, जो अधिकतर दिखाता हूँ। और ये बड़ा बाज़ार का एरिया और इस तरफ अपना नैनी देवी का मंदिर। चलिए अब इधर लेता हूँ।